स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी पर। दोस्तों मैं आशीष सर आप सबका स्वागत करता हूं। आप सभी देख रहे हैं एस डी यादव से हम सब एलसीएम और एचसीएफ स्टडी कर रहे हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो क्वेश्चन नंबर 12 है हम सब यहां से स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन है 36 और 84 का एचसीएफ बताइए। देखो एचसीएफ निकालने की ट्रिक मैंने आपको बताई है। जो संख्या हो उसे लिख लीजिए और इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस देख लीजिए। क्या आया? 48 आया। क्या ये 48 ऑप्शन में है? अगर ये 48 नहीं है इसका मतलब है कि ये एचसीएफ नहीं है। अब एचसीएफ क्या होगा? इसका कोई एक फैक्टर एचसीएफ होगा। ठीक है। अब एचसीएफ हमेशा आपको मालूम है बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो देख लो क्या 18 सबसे बड़ी संख्या 18 है ना। क्या इस 18 का इसमें डिवाइड होगा? इसका फैक्टर है? नहीं है ना। तो इसके बाद इससे छोटी संख्या ये है ना। तो देख लो क्या 12 का इसमें डिवाइड होगा? बिल्कुल हो रहा है। 12 चौके 48 मतलब हमारा आंसर क्या है? 12 है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन है 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई। तो सबसे बड़ी संभव लंबाई क्या होगी भाई? एचसीएफ होगी, है ना। बड़े से बड़े माप क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो ज़रा देखो एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबके यूनिट सबके मात्रक समान करने पड़ेंगे। ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। सबको सेंटीमीटर बनाओ तो इसको क्या लिख सकते हैं? 700 सेंटीमीटर। देखिए इसको क्या लिखेंगे? 385 सेंटीमीटर। इसको क्या लिखेंगे? 1295 सेंटीमीटर। अब आपने देखा मैंने कहा एचसीएफ निकालने के लिए बहुत ही लाजवाब ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई है कि इन्हीं दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस। अब देखो अगर इन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस हम देख लें तो छोटा आएगा और इन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस बड़ा आएगा। तो हम इन दो संख्याओं सबसे छोटा डिफरेंस ढूंढते हैं। ठीक है, जिससे फैक्टर करने में हमें आसानी रहे। तो देखो ज़रा अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा भाई? 315 होगा। ठीक है। अब देखो 315। अब हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 42। देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 42। भाई बड़े से बड़ा मान बताना है तो सबसे पहले 42 को उठाएंगे। 42 का क्या इसमें डिवाइड होगा? क्या इसमें डिवाइड हो जाएगा? 42 का नहीं होगा तो 42 बेकार हो गया। इसके बाद हम आ जाएं 35 में। अब 35 का देख लें क्या इसमें डिवाइड होगा? देखो ज़रा 35 का इसमें डिवाइड हो रहा है। अब 35 की डिविजिबिलिटी देखो डिविजिबिलिटी क्या है 35 की। कहता है अगर कोई संख्या 7 से और 5 से दोनों से कट जाए तो वो 35 से कट जाएगी। देखो इसके लास्ट में 5 है मतलब ये 5 से कट जाएगा। 7 से कटने के लिए चेक कर लो ज़रा, आखिरी अंक में 5 का गुणा करके बची संख्या में क्या करना है? जोड़ देना है। तो 55 25 आपने जैसे ही जोड़ा तो क्या आ रहा है भाई? देखो 56 आ रहा है। 67 56 मतलब 7 से भी कट रही है ये संख्या, 5 से भी कट रही है मतलब ये 35 से कट जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? 35 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कह रहा है 42 70 98 व 126 का अधिकतम समापवर्तक बताइए। मतलब हमें 42 70 98 126 इनका एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ की इन्हीं दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो कि सबसे छोटा हो। मुझे लग रहा है इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस 28 आ रहा है और ये छोटा भी लग रहा है सबसे। तो अब 28 आया है, क्या 28 हमारा आंसर होगा? अगर होगा तो ऑप्शन में होना चाहिए, जबकि ऑप्शन में नहीं है। तो अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम ऑप्शन में चेक करें। सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढें। तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या 14 है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 14। तो इस 14 को अब हम चेक करेंगे क्या इसका फैक्टर है, इसमें डिवाइड होगा इसमें। तो बिल्कुल देखो 14 दूनी 28। तो बिल्कुल हमारा आंसर क्या होगा? 14 होगा। यही हमारा आंसर।
समझ में आया? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों में और लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर टच कीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 522, 1276, 1624 में पूरा भाग चला जाए। अब आप देखिए ज़रा क्या कह रहा है भाई। 522, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, 1276 और 1624, ठीक है। पूरा भाग चला जाए और बड़ी से बड़ी, मतलब हमें एचसीएफ निकालना है। बड़ी से बड़ी बोल रहा है ना, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ की दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस, तो हमें इन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस छोटा लग रहा है। तो देख लेते हैं क्या होगा इन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस। देखो अगर हम इसको घटाएं तो 14 से 6 जाएगा 8, यहाँ 11 से 7 गया 4, यहाँ 5 से ये गया तो 3, 348 डिफरेंस आ रहा है। अब हम ये देखें कि इनमें से कोई बड़ी संख्या ऐसी है जो इसका फैक्टर हो। आपने ये देखा कि सबसे बड़ी संख्या 58 है, तो 58 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है ज़रा चेक कर लो। जो संख्या 29 से और 2 से डिवाइड हो जाए वो संख्या 58 से कट जाएगी। तो 2 से ये देखो कट रहा है क्योंकि लास्ट में 8 है। अब चेक करना 29 से, 29 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट संख्या में 3 का गुणा करके बची संख्या में जोड़ दो। तो 8 त्रिक 24, देखो इनका गुणा हुआ तो 8 त्रिक 24 आ गया। जोड़ दीजिए ज़रा, देखिए 8 और 5, देखो 58 आ रहा, मतलब ये 58 से हमारा 348 पूरी तरह से कट रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर 58 होगा, यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया भाई आप लोगों को? देखिए हर एक क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से करना है। हर एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो उसको समझ कर करना है और बहुत आसानी से कर देना है क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 तथा 15 का क्या करना है, एचसीएफ बताना है। अब आप खुद सोचिए कि एचसीएफ क्या होता है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस है ना, यही तो एचसीएफ होता है। तो अब आपने देखा इसका तो ये 8 होगा और ये है 9। देखो 2 की पावर 3 8 होता है और 3 की पावर 2 9 होता है और ये 4 है और ये 15 है। किन्हीं दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस, देखो सबसे कम डिफरेंस हमें 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना, तो हमारा यही आंसर होगा 1, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 484, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4, 5 के शेषफल देती है। तो देखो सबसे पहले कह रहा बड़ी से बड़ी, मतलब आप ये क्लियर कर लीजिए कि एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब एचसीएफ किसका निकालना है, देखो 411, 684 और 821, इनका एचसीएफ निकालना है। लेकिन जब भी शेष बचाएगा, देखो शेष बचा रहा है ना, जब भी शेष बचाएगा तो उसे हमेशा क्या करना है, हमेशा माइनस करना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ शेष क्या बच रहा है 4 और यहाँ पर 5, ठीक। सब माइनस कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, 408 यहाँ आ गया, 680 ये आ गया और यहाँ पर जब माइनस किया तो ये आएगा 816, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब हम एचसीएफ निकालेंगे। आपके दिमाग में होगा सर यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, एचसीएफ निकालो, लेकिन एचसीएफ हम बाद में निकालेंगे जब हमारा ये डिफरेंस, ये जो शेषफल है ये हम माइनस कर देंगे, इसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर? अब हम एचसीएफ निकाल लें, तो एचसीएफ के लिए अगर हम घटा दें, भाई एचसीएफ क्या है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस। तो देखो ज़रा, अगर हम इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस निकालें तो क्या आएगा 6, 11 से 8 जाएगा 3 और यहाँ से 1, 136 डिफरेंस के रूप में हमें प्राप्त हुआ। तो देखिए 136 हमारा आंसर ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए यही हमारा आंसर।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान है। देखो जब शेषफल की बात करेगा तो हमें कुछ ना कुछ घटाना है, ठीक। अब घटाना क्या, यहाँ तो कुछ दिया नहीं है तो यहाँ पर कह रहा एक समान है। तो जब समान की बात करेगा तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जब भी समान की बात होगी तो आपस में माइनस करना होता है। तो 1868 है और यहाँ क्या है 2764, ठीक है। अब आपस में डिवाइड कीजिए, आपस में माइनस कीजिए। क्यों? क्योंकि माइनस करने के बाद ही हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये तो 13 है ना। तो देखो इन दोनों को आपस में घटा लो। तो पहले इनको अगर हम घटाएंगे तो क्या आएगा 2, यहाँ 6 से 5 गया 1, यहाँ 8 से 3 गया 5। अब इसको घटा लीजिए, इन दोनों को घटा लेंगे। तो इन दोनों को अगर हम घटाएंगे तो 14 से 8 जाएगा 6, और यहाँ पर 15 से 6 जाएगा तो 9, और यहाँ पर 6 से 16 से 8 जाएगा 8। क्लियर। इसके बाद अब इन दोनों को घटा लें तो देखो 14 से 6 गया 8, और यहाँ 5 से 0, और देखो 7 से 3 गया 4, और ये 1, ठीक है। ये घटाने पर आया। अब इसके बाद हमें एचसीएफ निकालना है। इन दोनों संख्याओं के बीच का अगर हम एचसीएफ निकालें, डिफरेंस निकालें, वही एचसीएफ होगा। तो देखो 6 से 2 जा रहा है 4, और यहाँ से 9 से 1 गया 8, और ये 8 से 5 गया 3, 384। कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 384 में डिवाइड हो जाएगा? तो देख लें क्या ये 128 का डिवाइड होगा? क्या 128 का डिवाइड होगा? तो अगर हम 28, देखो 128 में अगर हम 3 का गुणा करें, समझ लें क्या ये 384 बन रहा, क्या इसका फैक्टर है? तो देखो 3 8 24, 3 दूनी 6, 6 2 8 और 3 1 कम 3, बिल्कुल 128 का डिवाइड हो रहा है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 128 होगा, क्योंकि 384 का फैक्टर हम क्या करेंगे? 128 और 3 में फैक्टर होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याएं 1657, 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। देखो यहाँ क्या है 1657 और क्या है भाई 2037। अब देखो यहाँ पर शेष बचा रहा है, क्या बचा रहा है? एक 6 और एक 5। सबसे पहला काम हमें शेष को हटा देना है। तो अगर शेष को हम हटाएंगे तो यहाँ 16 51 बचा, यहाँ हटाया तो यहाँ 2 3 0 2। अब इनके बीच का डिफरेंस देख लो कितना है। तो डिफरेंस अगर हम देखें तो 1, 13 से 5 जाएगा तो 8, और यहाँ से 9 से 6 गया तो 3, ये 1। देखो ज़रा, सॉरी ये 1 नहीं होगा, 381। अब ज़रा देख लो 381 किसका फैक्टर है? 127 का फैक्टर है। देखो 127 इंटू 3 आप कर लेंगे तो यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या 729, 901 को भाग देने पर 9 और 5 शेष बचे। तो देखो 729 है और 901 है, बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है ना, तो फिर हमें एचसीएफ निकालना है। तो पहले शेष को हटा दो, 9 हटा दिया और 5 हटा दिया, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया 896, और यहाँ से क्या आएगा 720। अब इनके बीच का डिफरेंस देख लो। इनके बीच का डिफरेंस अगर हम देखें तो ये 6 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, और ये 1 आ रहा है, 176। क्या कोई ऐसी संख्या है जिसमें इन सभी संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जिसका इसमें डिवाइड हो जाएगा? आप देख रहे हैं सबसे पहला कि सबसे पहले 20 आप लेंगे, 20 का डिवाइड इसमें होगा नहीं, ठीक है। आप 19 ले रहे हैं, 19
का अगर आपको टेबल नहीं आती तो डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ाया है कि आखिरी अंक में 2 का गुणा करके बची संख्या में जोड़ दीजिए और देख लीजिए क्या भाग जा रहा है। देखो बिल्कुल 29 बन गया है। देखो 7 2 9 और 1 1 2, 29 बन गया। क्या 19 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी बेकार हो गया। अब हम चलें 16 की तरफ। देखो ज़रा 16 का इसमें डिवाइड हो रहा है। देखो 16 एकम 16, 16 एकम 16, मतलब हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 16। समझ में आया? तो यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1050, 1250, 1650 में भाग देने पर 43, 31, 7 शेष बचे। तो आप ये देख रहे हैं कि भाई 1000 जो 50 है, ठीक है, इसमें से आप 43 घटाएंगे क्योंकि शेष बच रहा है। इसके बाद जो 1250 है इससे आप 31 घटाएंगे और 1650 में से आप 7 को माइनस करेंगे। अब आप माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा? 1007। देखिए, और यहाँ से अगर आप माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा भाई? 9112, और इसको अगर माइनस करेंगे तो 3416। अब आप एचसीएफ निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो ज़रा देख लो इन दो संख्याओं के बीच का एचसीएफ देख लो। इन दोनों संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वही तो एचसीएफ होगा। तो आप देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है? 212। देखो 9 से 7 गया 2 और ये 1 आ गया और यहाँ 212। अब 212 में किसी का कोई डिवाइड होगा? तो अगर हम ये देखें कि सबसे बड़ी संख्या, भाई ये क्या कह रहा है? बड़ी से बड़ी, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या 73 है। तो 73 का आप डिवाइड करके देख लो भाई क्या इसका डिवाइड इसमें हो रहा है। आपने देखा कि 73 का अगर हम 4 टाइम्स देखें, 4 का गुणा करके देखें तो 4 3 12, 4 7 28 29, ज़्यादा हो रहा है। तो ये भूल जाइए इसको। फिर आप 59 का देख लीजिए, इसका तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। अब आप देखिए 63, देखिए 4 3 12, 4 6 24, 1 25, ज़्यादा हो जाएगा। 53 देखिए 4 3 12, 4 5 20, 1 21, मतलब आंसर हमारा क्या है? 53। 53 और 4 का ये है, तो हमारा आंसर 53 निकल कर आया। समझ में आया भाई आप लोगों को? बताइए जल्दी से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 63, 87, 123 को की संख्या में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब समान शेष बच रहा है, मैंने क्या बताया है? जब भी समान होगा आपको आपको माइनस करना होगा। ठीक है, कैसे? आपस में। ठीक है, क्योंकि शेष की बात करें, शेष में माइनस करना है। अब समान बच रहा तो माइनस क्या करें? तो आपस में माइनस कर दीजिए। अब आपस में माइनस करेंगे तो देखिए इसका क्या होगा? 24। जब इन दोनों को माइनस किया, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, तो अगर इनको माइनस कर दें तो हमारा क्या आएगा? 36। देखो 13 से 7 जाएगा 6, 11 से 8 गया 3। अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 0 और 12 से 6 जाएगा तो 6। अब हम किन्हीं दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अगर डिफरेंस देखें तो क्या आ रहा? 12 आ रहा है। देखो कहीं पर 12 है, 12 हमारा ये है और यही हमारा आंसर होगा 12। समझ में आया? तो आज की क्लास यहीं तक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे, जहां पर आगे के और बहुत सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी जुड़े रहे हमारे साथ और क्लास को लाइक किया है, शेयर किया है आप लोगों ने। थैंक यू वंस अगेन।